जय श्री राम दर्शक बंधु। बहुत दूर किसी राजा के राज्य में राजा की रानी के गर्भ से 12 परियों ने जन्म लिया। वह सब परियां एक कमरे में सोती थीं और उनका कमरा बाहर से बंद कर दिया जाता था ताकि वो कहीं बाहर न जा पाएं। लेकिन फिर भी सुबह उन सबके जूते काफी घिसे हुए लगते थे, जैसे कि रात भर उन सभी परियों ने नृत्य किया हो। जब यह बात राजा को पता चली तो उसने अपने एक सैनिक को पास बुलाया और उन सारी परियों पर नजर रखने के लिए कहा। लेकिन फिर भी वो सैनिक पता नहीं लगा पाया कि परियां आखिर नृत्य करने कहाँ जा रही थीं। अब तो राजा ने अपने राज्य में घोषणा कर दी, अगर कोई भी यह राज्य पता कर पाए तो वो उन 12 परियों में से किसी को भी अपनी पत्नी बना सकता है। और इतना ही नहीं, और उसको मेरे बाद उसे राजा बना दिया जाएगा। ऐसा राजा ने घोषित कर दिया। और राजा ने आगे कहा, और यह करने के बाद भी वो नाकाम रहा तो उसे 3 दिन के बाद फांसी की सजा दी जाएगी। कुछ दिन बाद एक युवा राजकुमार किसी दूसरे राज्य से उन 12 परियों के रहस्य को सुलझाने के लिए आया। उसका राजा के दरबार में बड़ा ही अच्छा स्वागत हुआ और रात के समय में उसे परियों के बगल वाले कमरे में लिटा दिया गया। उसको सब सुनाई दे सके इसलिए उसके कमरे का दरवाज़ा खुला ही रखा। लेकिन थोड़ी ही देर में राजकुमार के लिए नींद आ गई और जब सुबह हुई तो उसने देखा कि परियां तो नृत्य करके आ चुकी थी। ये उनके जूतों से साफ पता चल गया। ऐसा ही दूसरे तीसरे दिन तक चलता रहा और फिर राजा ने उस राजकुमार का सर काटने का हुक्म दे दिया। उस राजकुमार के बाद भी कई सारे लोग आए, लेकिन सब लोग अपनी जान गंवा बैठे। एक बार एक फौजी राजा के महल से गुजर रहा था, तभी वहां पर एक बुढ़िया ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? तब उस फौजी ने जवाब दिया, मैं खुद नहीं जानता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे उन परियों की खुफिया जगह खोजनी है और क्या पता कि एक दिन मैं ही राजा बन जाऊं। तब बुढ़िया ने कहा, यह कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें जो जाम राजकुमारियां पिलाएंगी बस उसको तुम्हें नहीं पीना है। उस जाम से तुम्हें नींद आ सकती है। उस बुढ़िया ने एक चोखा उस फौजी को दिया और बुढ़िया ने कहा, जैसे ही तुम इसको पहनोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे और फिर तुम उन परियों का पीछा कर सकते हो। तब उस फौजी ने कहा, शुक्रिया माताजी। अब तो फौजी राजा के पास पहुंचा और परीक्षा देने की इच्छा जताई और राजा के यहाँ फौजी की बहुत सारी खातिरदारी हुई और उसे बढ़िया पोशाक भी दिए गए। शाम होते ही उसे परियों के बगल वाले कमरे में लिटा दिया गया। सबसे बड़ी वाली परी उस फौजी के लिए जाम लेके आई, लेकिन फौजी ने चुपचाप उस जाम के लिए फेंक दिया और सोने का नाटक करने लगा। परियां उसके खर्राटे सुनकर खिलखिला उठी। अब ये भी बाकियों की तरह अपनी जान गंवा बैठेगा। अब तो सभी परियां नए नए वस्त्र पहनकर तैयार होने लगी। वे सब परियां बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थी, लेकिन सबसे छोटी वाली परी ने उन सबसे कहा, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे आज बेचैनी सी हो रही है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। तब एक परी ने उसमें से कहा, तुम्हें हर समय डर ही लगा रहता है क्या? आखिर तुम भूल गई कि इससे पहले भी हमें कोई पकड़ नहीं पाया है? अगर इस फौजी को नींद का जाम नहीं दिया होता तो भी ये सो जाता। जब वे सब तैयार हो गई तब वो उस फौजी को देखने पहुंची तो वह बहुत जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। तब सबसे बड़ी वाली परी ने ताली बजाई और वहां का एक दरवाजा था, खुफिया दरवाजा, वो खुल गया जिसमें राजकुमारियां जाने लगी और फौजी ये सब धीरे से झांक कर देख रहा था और फौजी ने झट से चौका पहना
और अदृश्य हो गया और उनके पीछे पीछे चला गया। जल्दीबाजी में उसने सबसे छोटी वाली परी के पोशाक पर पैर रख दिया और छोटी वाली परी चिल्ला उठी, किसी ने मेरे कपड़े पकड़ लिए। तब दूसरी परी ने कहा, कोई नहीं है वहाँ, बस दीवार में एक कील है। वे सब परियां एक छोटे से पेड़ के कुंज में पहुंचे जहाँ पर सारी पत्तियां चांदी की थी। बहुत ही चमकती धमकती स्थान था वो। तब फौजी ने एक शाख तोड़ी और उस पेड़ से आवाज आई। तब एक परी ने कहा, इस बार सच में मैंने कुछ सुना। क्या आप लोगों को कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है? तब दूसरी परी ने कहा, कोई आवाज नहीं है, ये तो उन राजकुमारों का शोर है जिनके साथ में हम नृत्य करने जा रहे हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगी, वहाँ उनको हीरे के, सोने के पेड़ पौधे दिखने लगे और वो फौजी हर पेड़ से एक शाख तोड़ रहा था। और जब जब वो शाखें तोड़ता तब तब आवाज होती थी। तब वे सब एक तालाब के पास में पहुंची जहाँ पर 12 नाव थी और हर नाव में एक सुंदर सा राजकुमार बैठा था। अब तो फौजी सबसे छोटी वाली परी के नाव में जाके बैठ गया। उस छोटी परी के साथ में जो राजकुमार था उसने परी से कहा, आज नाव खींचने में काफी ताकत लग रही है। आज अचानक से नाव का वजन बढ़ कैसे गया है? तालाब की दूसरी ओर एक बहुत ही अच्छा महल था जहाँ से मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। उस महल में पहुंचकर उन परियों के साथ में वो राजकुमार नृत्य करने लगे और फौजी भी, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, उनके साथ में नृत्य करने लगा। उन्होंने तब तक नृत्य किया जब तक उनके जूते घिस नहीं गए। तब सभी वापस आकर अपनी अपनी नाव में घर की ओर चल दे। लेकिन इस बार फौजी सबसे बड़ी वाली परी के नाव में बैठा। जब वे पहुंच गए तो फौजी जल्दी से भागकर सबसे पहले अपने कमरे में आकर सो गया और फिर सोने का नाटक करने लगा। राजकुमारियों को उसे सोता हुआ देखकर राहत मिली। अगले दिन फौजी ने ये किस्सा किसी को नहीं बताया। वो दूसरी और तीसरी रात भी अदृश्य होकर राजकुमारियों के साथ गया और वहां से एक सुनहरा बर्तन उठा लाया। 3 दिन बाद राजा के सामने उस फौजी को उसकी चमकीली शाखें और सुनहरे बर्तन के साथ में उसको पेश किया गया। तब राजा ने पूछा, हे फौजी, अब मुझे बताओ कि आखिर मेरी परी बेटियां कहाँ जाती हैं हर रात को? तब फौजी कहने लगा, हे महाराज, वह 12 राजकुमारों के साथ नृत्य करने के लिए एक भूमिगत महल में नृत्य करती हैं। तो फौजी ने राजा को पूरी बात बताई और वो शाखें और हीरा सुनहरे बर्तन भी अपनी प्रूफ के तौर पर दिखाए। तब राजा ने राजकुमारियों से पूछा, क्या यह फौजी सच कह रहा है? तो उन सभी परियों ने हामी भरी। तब राजा ने फौजी से अपनी पत्नी को चुनने को कहा। तो फौजी ने सबसे बड़ी वाली राजकुमारी के साथ विवाह करने की इच्छा जताई और उसी दिन उनकी शादी हो गई और राजा ने फौजी को अपना राजा घोषित किया। कई वर्षों बाद राजा गुजर गए और फौजी उस राज्य के राजा बन गए। लेकिन बाकी की 11 परियों को अपने राजकुमार के बहुत याद आने लगी। तब फौजी ने उनसे कहा कि अगर वे चाहें तो वे अपने राजकुमारों से शादी कर सकती हैं। उस वक्त राजा और रानी अपने 11 परियों के साथ आलीशान महल में गए जहाँ पर उन सभी परियों की शादी हुई और नृत्य की राजकुमारियाँ वहाँ हंसी खुशी से रहने लगी। तो मेरे प्यारे दर्शक बंधु, यह परी की कहानी आपके लिए कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना। और कहाँ से आपने हमारी कहानी को सुना है यह भी कमेंट बॉक्स में भी बताना, ताकि हम आपका धन्यवाद कर सकें। तो आइए दर्शक बंधुओं, मिलते हैं किसी ऐसी ही प्यारी कहानी के साथ में।